टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा आईपीओ के हिस्से के रूप में पेटीएम के कुछ शेयर्स बेचने की सोच रहे हैं। पेमेंट कंपनी की तरफ से शुक्रवार को दायर किए गए ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में ऐसा दिखाया गया है। पेटीएम ने 16,600 करोड़ रुपए तक के इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के लिए DRHP दाखिल किया है। 16,600 करोड़ रुपए के कुल इशू में 8,300 करोड़ रुपए तक के ऑफर फॉर सेल शामिल हैं। CNBC TV 18 के मुताबिक ड्राफ्ट पेपर्स में बताया गया है कि बड़े इन्वेस्टर्स ANT, अलीबाबा, सॉफ्टबैंक, बर्कशायर हैथवे और एलिवेशन कैपिटल ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर बेचने के लिए तैयार है। DRHP ने रतन टाटा के R&T एसोसिएट को एक सेलिंग शेयर होल्डर के रूप में भी दिखाया गया है। R&T एसोसिएट्स के पास पेटीएम के 75,000 इक्विटी शेयर है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि टाटा कितने प्रतिशत स्टेक बेचेंगे। टाटा ने 2015 में पेटीएम में इन्वेस्ट किया था। चलिए अब बताते हैं आपको पेटीएम के DRHP की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। कंपनी की योजना ग्रोथ के लिए 4,300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की है, जिसमें कंज्यूमर और मर्चेंट की हिस्सेदारी और उन्हें तकनीकी और फाइनेंशियल सर्विसेज तक ज्यादा पहुंच देना शामिल है। 2,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नए बिजनेस की शुरुआत, टेक ओवर और रणनीतिक साझेदारी में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाएगा। पेटीएम ने कहा है कि ये एक विदेशी मालिकाना हक वाली कंपनी है और आईपीओ के बाद भी बनी रहेगी। DRHP में कहा गया, हम FDI नीति और फीमा नियमों के अनुसार एक विदेशी मालिकाना हक वाली और नियंत्रित कंपनी है और इसके बाद हम भारतीय विदेशी निवेश कानून के अधीन होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पेटीएम में ANT फिन की 19.6% हिस्सेदारी है, जबकि अलीबाबा की 7.2% हिस्सेदारी है। भले ही पेटीएम ने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में अपने घाटे में कटौती की है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि उसे घाटा होने की उम्मीद है और वो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का आश्वासन नहीं दे सकती। कंपनी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हम भविष्य में नेट लॉस की उम्मीद करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में इस तरह का प्रॉफिट हो या ना हो। हम आपको आश्वस्त नहीं कर सकते कि हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे या इसे बनाए रखेंगे और आगे चलकर भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फिस्कल ईयर 2021 में कंपनी का लॉस घटकर 1,701 करोड़ रुपए हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2,942 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 4,230 करोड़ रुपए था। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू 14.6% घटकर 2,802 करोड़ रुपए रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3,280 करोड़ रुपए था। कंपनी ने साथ ही ये भी कहा कि फिस्कल ईयर 2021 में फिस्कल ईयर 2020 से पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस से रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस तरह की बढ़ोतरी की भरपाई कॉमर्स और क्लाउड सर्विस के रेवेन्यू में आई कमी से हुई है। DRHP के अनुसार पेटीएम कई आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पेटीएम को चीनी लोन ऐप की जांच पर ED बेंगलुरु से नोटिस मिला और कुछ संस्थानों से जुड़े डेबिट ऑपरेशंस को बंद करने के लिए कहा गया है। पेटीएम के आगे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा, हमारे इकोसिस्टम में मर्चेंट को आकर्षित करने में असमर्थता, हमारे मौजूद मर्चेंट के साथ हमारे संबंधों को बढ़ाने और हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में बढ़ोतरी करने में असमर्थता, नए कंज्यूमर को आकर्षित करने में फेल या हमारे कस्टमर एक्विजिशन में बढ़ोतरी, हमारे प्लेटफॉर्म में नेटवर्क स्ट्रेंथ को बनाए रखने में असमर्थता, हमारी सर्विस ऑफरिंग और मार्केट में पहुंच का विस्तार करने में असमर्थता। ये कोरोना महामारी का दौर, नई सर्विस को इनोवेट करने और विकसित करने में असमर्थता, ये है वो रिस्क फैक्टर जिनको लेकर पेटीएम ने बात करी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।